साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसानों के लिए कई कामों को काफी ज्यादा आसान कर दिया है। ज़राअत या एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वहाँ ये समझिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आई हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में ऐसी ऐसी मशीन्स इजाद हो चुकी हैं कि जिनका काम, जिनकी नफासत, जिनका होल मैकेनिज्म और एंड प्रोडक्ट्स या रिजल्ट्स, ये सब देखकर हमें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आता। आज की स्पेशल वीडियो में हम इन्हीं अमेजिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स के बारे में बात करेंगे। डाटा की टेंशन लिए बगैर इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, ये आपके पैसे पूरे कर देगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं फॉरेज हार्वेस्टर से। चारा काटने की जदीद तरीन मशीनें। ज़राअत के शोबे में आप जानते हैं कि चारे की बेपनाह अहमियत है। दुनिया भर में हर जगह के ऊपर मौजूद मवेशी यही चारा खाकर जिंदा रहते हैं। अब ये चारा पूरी दुनिया में एकड़ पर फैले हुए खेतों के अंदर खास तौर पर हार्वेस्ट किया जाता है। ये जो मशीन्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इन्वेंट की गई हैं, इजाद की गई हैं मैसिव साइज के फॉरेज हार्वेस्टिंग के लिए। सामने की तरफ लगी हुई मैसिव साइज की हार्वेस्टिंग मशीन चारे को बड़े पैमाने पर काटती चली जाती है। उसके बाद इसी मशीन की बैक साइड पे लगा हुआ एक थ्रोइंग आर्म, ये थ्रोइंग आर्म इस सारे चारे को पीछे लगी हुई मल्टीपल ट्रॉलीज के अंदर डालता चला जाता है। ये तमाम ट्रॉलीज मल्टीपल भी हो सकती हैं और सिंगल भी, ये डिपेंड करता है ट्रॉली के साइज के ऊपर। कई जगहों के ऊपर एक मैसिव साइज का ट्रक इस हार्वेस्टिंग मशीन के पीछे चल रहा होता है। मशीन चारा काटती चली जाती है और थ्रोइंग आर्म से इस ट्रक की बैक साइड पर बने हुए खास कंटेनर के अंदर ये चारा थ्रो किया जाता है। जैसे ही ये सारा कंटेनर चारे से भर जाता है तो ये ट्रक साथ बनी हुई रोड के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ऑटोमेटिकली ट्रेवल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर टाइम की काफी ज्यादा बचत हो जाती है। अब दोस्तों, इंसानों के चारा काटने के काम को इंतहाई आसान कर देने वाली इस मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट जो मशीन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये यूज होती है कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर अगर बात की जाए कॉटन हार्वेस्टिंग की तो हमारे जहनों में औरतें आती हैं जो कि कपास के खेतों के अंदर कपास के पौधों से कॉटन को अलग कर रही होती हैं। वेस्ट की दुनिया इस सारे मैकेनिज्म से कई सौ साल आगे जा चुकी है। ये मैसिव साइज की मशीन जो आप लोग देख रहे हो, ये कपास के पौधों के ऊपर मौजूद कॉटन को पौधे के साथ से इंतहाई निफासत के साथ अलग कर देती है। ना तो पौधा डैमेज होता है और ना ही कॉटन। पौधे से अलग की जाने वाली कॉटन को ये मशीन बैक साइड पर बने हुए एक कंटेनर के अंदर जमा करनी शुरू कर देती है। इसी कंटेनर के अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन इन तमाम बेल्स को राउंड कलर की शेप देना शुरू कर देती है, उन्हें एक दूसरे के अंदर एड अप करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस के एंड के ऊपर तमाम कॉटन को बड़े बड़े रोल्स की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एक ट्रैक्टर की मदद से इन रोल्स को मशीन की बैक साइड से उतार कर एक जगह के ऊपर एड अप या जमा कर दिया जाता है। इसके बाद कॉटन के इन तमाम बड़े बड़े रोल्स को फैक्ट्रीज की तरफ रवाना कर दिया जाता है ताकि इस कॉटन से कपड़ा बुना जा सके। नेक्स्ट इज फ्लेम वीडिंग। इस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी खेत के अंदर नई फसल को उगाने से पहले। किसी भी खेत में जब कोई फसल उगाई जाती है तो फसल के काटने के बाद उस खेत के अंदर उस फसल की बकायाजात रह जाती हैं। ये इशू सबसे ज्यादा फेस किया जाता है गंदम और गन्ने की फसल की कटाई के बाद। इसके अलावा खेत के अंदर मौजूद दीगर जड़ी बूटियां, वो अलग से एक इशू होता है। फ्लेम वीडिंग टेक्नोलॉजी इन तमाम इश्यूज को एक ही बार में मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है। इस टेक्नोलॉजी में पिछली फसल की बकायाजात और जड़ी बूटियों को जला दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि नई बीज जाने वाली फसल को खेत मुकम्मल तौर पर तरोताजा मिलता है। अब मुझे पर्सनली ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पसंद भी आई है और इसने मुझे काफी ज्यादा हैरान भी किया है। आप दोस्तों का इस फ्लेम वीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है या क्या राय है, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नेक्स्ट छोटे से साइज की मशीन जो आपके सामने है, ये चावल की फसल को बोने के काम आती है। छोटा साइज होने के बावजूद ये मशीन मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। इंसान का काम सिर्फ इतना है, चावलों के सीड्स को एक अरेंजमेंट के साथ इस मशीन के ऊपर रखना। चावल की फसल के बोने के आगे के तमाम स्टेप्स ये मशीन ऑटोमेटिकली खुद करती है।
ये नेक्स्ट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जैतून या ऑलिव्स को कलेक्ट करने के लिए। इस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में जैतून के दरख्त के नीचे फल के पकने के बाद एक खास किस्म की प्लास्टिक शीट को बिछाया जाता है। उसके बाद एक स्पेशल क्रेन की मदद से पूरे के पूरे जैतून के दरख्त को झंझोड़ा जाता है, उसे शॉक दिए जाते हैं। इन शॉक्स या झटकों की वजह से पका हुआ सारे का सारा जैतून नीचे प्लास्टिक शीट्स के ऊपर आकर गिर जाता है। दरख्त के खाली हो जाने के बाद इस प्लास्टिक शीट को रैप अप कर लिया जाता है। सारे के सारे ऑलिव्स इस शीट से होते हुए खास किस्म की कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चले जाते हैं। इस बेल्ट के ऊपर ट्रेवल करते हुए ये तमाम जैतून एक बड़े साइज के बॉक्स या कंटेनर के अंदर जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इन सारे ऑलिव्स को फैक्ट्रीज की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहां पर इनकी प्रॉपर पैकिंग की जाती है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कैरेट्स या गाजरों की हार्वेस्टिंग। कैरेट्स की हार्वेस्टिंग मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिकली की जाती है। ये हार्वेस्टिंग एक स्पेशल मशीन के जरिए की जाती है, जिसकी एक साइड के ऊपर एक स्पेशल किस्म का ब्लेड नस्ब किया जाता है। यह खास किस्म का ब्लेड जमीन के अंदर मौजूद तमाम गाजरों को उनके ऊपर लगे हुए पत्तों समेत उखाड़ लेता है। उसके बाद ये मशीन गाजरों के ऊपर दूसरा प्रोसेस शुरू करती है, जिसमें गाजरों के ऊपर से उनके तमाम पत्तों को काट कर अलग कर लिया जाता है। पत्ते अलग करने के बाद ये मशीन इन तमाम गाजरों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके बाद यही कन्वेयर बेल्ट इन तमाम गाजरों को साथ चलते हुए ट्रक के पीछे मौजूद बने हुए बड़े बड़े कैबिनेट्स के अंदर जमा करना शुरू कर देती है। जैसे ये सारी की सारी ट्रॉली गाजरों से भर जाती है तो इसे आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से। उसके बाद एक नया ट्रैक्टर एक खाली ट्रॉली को लेकर आता है और इस नई ट्रॉली को गाजरों से भरना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ अनियंस या प्याजों की हार्वेस्टिंग। प्याजों और गाजरों की हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट एक ही तरीके से की जाती है। एक ऑटोमेटेड मशीन जमीन के अंदर बोए हुए तमाम प्याजों को उखाड़ कर अपने अंदर स्टोर करती है। उसके बाद इसी ऑटोमेटेड मशीन के अंदर प्याजों के ऊपर लगे हुए घास फूस और दीगर जड़ी बूटियों को साफ किया जाता है। सफाई का ये सारा काम ये ऑटोमेटेड मशीन खुद से करती है। साफ शुदा प्याज उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाले जाते हैं। इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये तमाम प्याज साथ चलते हुए एक ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई ट्रॉली के अंदर कैबिनेट्स की फॉर्म में जमा किए जाते हैं। जैसे ही ये तमाम मल्टीपल बड़े बड़े साइज के बॉक्सेस प्याजों से भर दिए जाते हैं, उसके बाद ये ट्रैक्टर आगे रवाना हो जाता है और इसकी जगह लेता है एक दूसरा ट्रैक्टर, जिसके पीछे सेम ट्रॉली लगी होती है और उस ट्रॉली में मौजूद होते हैं बड़े बड़े साइज के खाली बॉक्सेस। अनियन हार्वेस्ट करने वाली ये मशीन उसके बाद इन नए आने वाले खाली डब्बों या कैबिनेट्स को प्याजों से भरना शुरू कर देती है। अब मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के इसी शाहकार के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर या ज़राअत की फील्ड से रिलेटेड मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, ये तमाम वीडियोस, ये तमाम क्लिप्स जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको इनमें से कौन सा क्लिप, कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस और फुल ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।